अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर WhatsApp चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर YouTube चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछला सेशन हमने किया था क्लासिफिकेशन का। आगे के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अभी तक जो क्लासेस हमने आप लोग कराई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। देखिए, हम यहां पे जब बात करते तो CGL मेंस की, तो मैं मेंस वाले क्वेश्चंस तो उठा ही रहा हूं, साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस जो SSC प्री में ठीक लेवल के रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी हम यहां पे शामिल कर रहे हैं। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन ही ऐसे चैप्टर हैं जो भले ही आपको लगे कि आप स्वयं से कर लेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इन चैप्टर्स पे थोड़ा प्रैक्टिस आप औरों के मुकाबले आपको ज्यादा करनी है, क्योंकि यहां पे ये साइंस से, पॉलिटिकल साइंस से, कहीं से भी, किसी सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस यहां पुटअप कर सकता है। अल्फाबेट और नंबर्स में नॉर्मल वही ट्रिक है जो आपने कोडिंग डिकोडिंग में देखी थी, और नंबर में भी वो है जो आप सीरीज में देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, अब करते हैं 51 से। मेरिट डिमेरिट, गुण अवगुण अपोजिट है। गुणी होना, अवगुण होना, दोनों के दोनों क्या है भाई? अपोजिट है। तो लालच देना, अब लालच देना, और यहां पे है अल्प होगा नहीं, लालच का लालच देना, भरोसा दिलाना। भरोसा दिलाना और किसी के साथ विश्वासघात करना वो अपोजिट। ऐसे सोचा करो कि भाई चलो हमें मतलब भरोसेमंद का तो मतलब हमें पता है, तो ये जब अपोजिट है तो लालच देना और भरोसा दिलाना तो नहीं हो सकता ना भाई। लालच देना का मतलब है, ल्योर का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, किसी को प्रलोभन देना। जैसे बच्चों कहते हैं ना कि तू भाई ये काम कर, फिर मैं तेरे को ये दिलाऊंगा, ठीक है, चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, तो उसको हम ल्योर कर रहे हैं, ल्योर। और डिटर का मतलब होता है, डिटर का मतलब होता है, निरोधक का मतलब होता है कि किसी को कोई काम करने से रोक देना, उसके बुरे रिजल्ट बता करके, भाई अगर तूने काम किया ना तो ये हो जाएगा, तो उल्टा है। ल्योर का मतलब बच्चे को लालच देना कि अगर तू क्लास में फर्स्ट आया तो तेरे को हम साइकिल दिलाएंगे। और डिटर का मतलब क्या है कि अगर तूने ये काम किया तो इसके सामने ये नुकसान होंगे, तो ये उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही विकल्प रहने वाला है 51 नंबर का। एक बार मैं साइड हो जाता हूं। खुशी संतुष्ट, खुशी संतुष्ट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे भव्यता डैश से। हैप्पी इज रिलेटेड टू कंटेंटेड। भाई ये एक तरीके से कह दूं तो ये मिलते जुलते अर्थ के हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग कंटेंटेड, कि मैं एकदम संतुष्ट महसूस कर रहा हूं, भाई आत्मा तृप्त हो गई। खुशी में ही तो बोलते हैं ऐसी चीजें। बात समझ में आ गई? और हम बात करते हैं भव्यता। भव्यता क्या होता है? भव्यता का मतलब होता है कि वेरी इंप्रेसिव क्वालिटी, की जो क्वालिटी बड़ी इंप्रेसिव है, भाई बड़ा शानदार बना रखा है, बड़ा भव्य मंदिर है। तो भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे, शानदार मंदिर का निर्माण करेंगे। ये शब्द आपने सुने होंगे राम मंदिर के निर्माण में। आग बबूला होना, अप्रसन्नता होना, एक्सटेसी, परमानंद, तो यहां पे ये अपने आप में जो है ये शब्द सिनोनियम है। ये है भाई अल्फाबेट वाले, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग में आप काफी काम पढ़ चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जब आप यहां पे देखते हैं तो एक चीज तो है कि S19 V22 तो आपने 3 जोड़ दिया, I9 M13 तो आपने 4 जोड़ दिया, L12 O15 तो 3 जोड़ दिया, K11 फिर 4, 3 4 3 4 जोड़ा गया है। 19 और 3 22, 22 पर V आएगा, V आएगा तो केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे फर्स्ट लेटर से अपना डिसाइड कर लिया, और फर्स्ट लेटर या लास्ट लेटर से आप डिसीजन
ले सकते हैं। 53 के बाद सवाल आता है 54, सिमिलर पैटर्न ऐसा ही है। बहुत इजी है भाई, कहने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं। PEXB, P और R दो जोड़ दिया तो R में दो जोड़ूंगा T आएगा, आंसर आ गया, करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा देख लो, एक और चेक कर लो। E में से दो घटाया C, O में से दो घटाया M, कंफर्म हो गया, यही आंसर है। तो मैं मानता हूं कि एक आधा सवाल यानी 30 में से 4-5 सवाल तो ऐसे होंगे जो समय डिमांड करेंगे, लेकिन 20 से 25 सवाल ऐसे भी होंगे जो समय की डिमांड ही नहीं करते, वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्कोर जो बनेगा आउट ऑफ आउट वो रीजनिंग में बन सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग में आप जो है ये मान के चलिएगा कि आपको फुल मार्क्स स्कोर यहां पे करने हैं। GEPH IERJ, प्यारे बच्चों, G से I दो जोड़ दिया है, E से E सेम है क्योंकि B से B हो सकता है सेम विकल्प हो हमारे पास या कुछ और पैटर्न हो, देखना पड़ेगा। P से R दो जोड़ दिया, H से यहां हमने दो जोड़ दिया। यहां पे जब हम बात करेंगे तो पैटर्न क्या हो सकता है? U में दो जोड़ेंगे तो W, हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है इसमें, W का। GEPH IERJ UBMT, तो जब हम GEPH की बात करते हैं और मेरे भाई IERJ की बात करते हैं, तो मेरे भाई G से I हमने दो जोड़ दिया, E से E सेम रखा, सेम ये वॉवल है इसलिए भी रख सकते हैं, कोई और रीजन भी हो सकता है कि सेकंड लेटर सेम है, लेकिन सेकंड लेटर सेम यहां नहीं है, B है तो कुछ और ही है, वॉवल वाला ही लग रहा है। P से R दो जोड़ दिया, H से G जो है हमने दो जोड़ दिया और यहां भी हमने दो जोड़ दिया। UBMT, तो जब हम बात करते हैं UBMT तो U से हम दो जोड़ेंगे लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो U वावल है, इसको वावल ही रहने देते हैं। U वावल, इसको या वावल ही रहने देते, दो जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, 4 पर क्या होगा D, 13 और 2 15, 15 पर क्या होगा O, 20 और 2 22, 22 पर क्या होगा V, UDOV। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे सही उत्तर रहने वाला है, तो GEPH IERJ UBMT UDOV ये पैटर्न यहां पे रहेगा। बात समझ में आ गई? चलते हैं सवाल नंबर 56 पे। नेक्स्ट आगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए, ये जरूर आपका पेज फंसा होगा इस सवाल में, आपने पॉज करके इसे सॉल्व किया होगा तो जरूर पेज फंसा होगा इसमें। TOK, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, TOK का कोड HNS है, कोडिंग डिकोडिंग तो मैंने आपको करा दिया। TOK का जो कोड है वो HNS है। जब TOK का कोड HNS है तो एक बात का ध्यान रखिए कि T और H यूं तो 12 का अंतर है, ON लगातार है, आगे अंतर वो है नहीं ऐसा। TG, हाँ T का अपोजिट G होता है, G से H एक जोड़ा, ये हो सकता है। अब देखते हैं, O का अपोजिट L होता है, L का अपोजिट दो जोड़ा क्योंकि ना फ्रंट ना बैक में। K का अपोजिट P होता है, P में हमने तीन जोड़ा, यानी अपोजिट करके 1 2 3, यहां पे आपका जरूर मामला टाइट हुआ होगा। लेकिन अगर माइंड को पता है ना कि भाई ऐसा पैटर्न भी हो सकता है, तो माइंड अपने आप उसमें लग जाता है सॉल्व करने में, बशर्ते वो पैटर्न आपने पहले किए हैं। अगर वो पैटर्न आपने पहले पढ़े ही नहीं है, किए ही नहीं है, तो आपको क्लिक कहां से करेगा? L का अपोजिट MO होता है और O में एक जोड़ेंगे तो P आएगा, P आएगा तो आंसर ये रहा। कंफर्म कराता हूं, A का Z होता है, Z में दो जोड़ेंगे तो B आएगा।
तो PBN एक अच्छा सवाल यहां पे आपको दिखाई दे रहा था, तो 56 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 57 की। यह सवाल आपका इजीली हो गया होगा। KNA MMC, भाई KNA और MMC, K से M 2 जोड़ा, N से M हो सकता है 1 जोड़ दे, या अपोजिट भी है ये। A से C हो सकता है 2, 2 1 2 का पैटर्न हो सकता है, देखना पड़ेगा। JBH में अगर मैं 2 जोड़ता हूं J का, तो हमारे पास L आएगा। B में 1 जोड़ू तो C ऑप्शन में नहीं है, तो ये अपोजिट है। C ऑप्शन में नहीं है, तो भाई फिर ये अपोजिट है। फिर क्या है, ये अपोजिट है, तो B का अपोजिट Y होगा। और H में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो J, तो LYJ ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर रहने वाला है। LYJ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। अगले पे चलते हैं। अगला सवाल कहने की जरूरत ही नहीं, वास्तव में बहुत आसान था। PQ 1 जोड़ा तो M के बाद N आता है। MN अपोजिट भी हो सकते हैं, GT अपोजिट है नहीं। M से N 1 जोड़ा तो G के बाद क्या आता है, H आता है। और यहां पे K के बाद क्या आएगा बेटा, H से I जोड़ दिया, और K के बाद क्या आता है, L, NHL। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे पैटर्न क्या हो सकता है। PAD का रिलेशन RDH के साथ है, तो P से R 2 जोड़ा, A से D 3 जोड़ा, और D से H यहां पे 4 जोड़ा गया है। SBG में हम 2 जोड़ेंगे, 19 और 2 21, 3 जोड़ेंगे, 2 और 3 5 E होगा, और 4 जोड़ेंगे, 7 और 4 11 K, तो UEK होगा। क्योंकि हमने यहां पे 2 जोड़ना है, तो ये पैटर्न जो होगा वो U होगा। बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपको देखते ही क्लिक किया होगा, क्योंकि वास्तव में बड़ा आसान पैटर्न है। अपोजिट लेटर आप सभी को याद है, तो अपोजिट लेटर का योग है, यहाँ पे खेल है। D का अपोजिट W है, H का S है, N का M है, F का U है, तो R का अपोजिट I है, C का अपोजिट X है, K का अपोजिट P है, G का अपोजिट T है, तो IXPT ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर है IXPT ऑप्शन नंबर IX, ठीक है, तो IXPT यहां पे इसका सही उत्तर होगा। एकदम करेक्ट, कोई समस्या। नेक्स्ट बहुत इजी सवाल है। C से E 2 जोड़ा है, तो L से 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास N आएगा, कुछ पता नहीं चला। 10 और 7 3 घटाया है, 13 में से 3 घटाएंगे तो J आएगा, ये रहा ये रहा। B से Z हमने 2 घटाया है, R में से 2 घटाएंगे तो P आएगा, P आएगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 4। 2 जोड़ा, 3 घटाया, फिर से 3 घटाया, तो आप कहोगे सर ये कोई पैटर्न तो है नहीं है, तो बेटा क्या यही पैटर्न फॉलो करेंगे जो पहले से दूसरे में फॉलो किया, यही तो रिलेशन है। वही रिलेशन आप तीसरे से चौथे में यहां अप्लाई करेंगे। सवाल नंबर 62 आपको दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है बहुत आसान थोड़ी सी, अगर आप देखें यहां पे प्लस माइनस। E और N का क्या रिलेशन है, EFGJ NOPS, क्या रिलेशन है भाई। यहां पे रिलेशन ये है कि E से N में 9 जोड़ा है, F से O में 9 जोड़ा है, G से P में भी 9 जोड़ा है, और J से S में भी 9 जोड़ा है, NOPS। तो यहां पे 9 जोड़ेंगे, 9 और 2 11, 11 पर K होगा, 9 और 7 16, 16 पर Q होगा, तो K नहीं 16 पर P होगा। 9 और 2 11, 11 पर K होगा, 9 और 7 16, 16 पर P होगा, तो KP आ गया ऑप्शन नंबर 4। यानी हर एक पैटर्न में यहां पे 9 जोड़ा गया है, और 9 जोड़ा जैसे ही हमने, हमारा उत्तर हमें मिल गया, नंबर 63। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 63 पे। V और X 22 और 2 24, तो यहां पे 2 जोड़ा गया है।
H और K 8 और 3 11, तो ये 3 हो गया। PT 16 और 4 20, ये 4 हो गया। 2 3 4। 5 और 2 7, 7 पर G होता है। B 2 और 3 5 E होता है। तो इसी से हमारा आंसर आ चुका है, ये ऑप्शन नंबर 4। 63 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात चलते हैं नंबर 64 पे। 64 की जब हम बात करेंगे यहां पे, तो P 16 और U 21, तो ये 5 का अंतर है। तो यहां पे हमने 5 जोड़ दिया। A 1 और G 7, तो यहां पे हमने 6 जोड़ दिया। और T 20 और Y 25, तो फिर 5 5 6 5, ऐसा है। तो 2 और 5 7, 15 और 6 21, 5 और 5 10, 4 और 5 9, 9 पर I होगा, 7 और 6 13, 13 पर M होगा। आंसर आ गया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा 64 का सही उत्तर। सवाल नंबर 65 की हम बात करते हैं। देखो यहां क्वेश्चन मार्क है। अब आप समझिएगा कि क्या किया गया। कुछ भी नहीं है, एक एक जोड़ा गया। TUHIIJST, S के बाद क्या आता है T, R के बाद क्या आता है S, O के बाद P और L। तो सिर्फ एक एक जोड़ा गया था। सिर्फ एक एक सवाल यहां पे प्लस प्लस किया, तो ये आपका आंसर रहा। 65 के बाद बात करते हैं 66, 66। आइए देखिएगा, यहां पे देखिए F से G एक जोड़ा, R से S एक जोड़ा, L से N, M आएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। C से E 2 जोड़ा, तो T से V 2 जोड़ा, और P से R 2 जोड़ा। तो पहले एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा, आंसर आ गया। अपने को मतलब नहीं, आगे 3 जोड़ा है, ये 3 जोड़ दिया इसने, 22 और 3 25। और इसी प्रकार से 4 और 3 7, हमारे पास G आएगा। तो इन्होंने जोड़ा 1 2 3 4, फ्रंट में भी जोड़ सकता था और बैक में भी जो है यहां पे जोड़ के बताया जा सकता था। 66 के बाद बात चलते हैं 67 पे। 67 पे T से V की हम बात करेंगे, तो ये 2 जोड़ दिया है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे G आएगा। S 19 और 2 21, 12 और 2 14, 14 पर N होता है। 23 और 2 25, 18 और 2 20, 20 पर T होता है। तो GNT बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नॉर्मल ही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां भी D और B की हम बात करेंगे। D और B की हम बात करेंगे, 2 घटा दिया, A से D 3 जोड़ दिया। तो P में से 2 घटाएंगे तो N होगा। तो देखो N और L तो सेम है, तो यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। T से R हमने 2 घटा दिया, C से 2 घटाएंगे तो A आएगा। A आएगा तो गलत हो गया। और 3 जोड़ा है, 5 और 3 8, 11 और 3 14, 14 पर N होता। तो ऑप्शन नंबर 4 NLAN यहां पे इसका सही उत्तर रहेगा। 68 के बाद 69। आइए देखते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं C और X का रिलेशन, तो क्या रिलेशन है CITAL का? XOMIC। तो C और X का क्या रिलेशन? अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता। तो P का अपोजिट K ऑप्शन में है, बिल्कुल है भाई। दूसरा माइनस प्लस भी हो सकता है भाई, वो तो देखना पड़ेगा कि अपने को पैटर्न क्या है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें से 5 घटा दो, तो ये बताएगा, और K में P में से 5 घटाएंगे तब भी क्या आएगा। तो दोनों ही बातें हो सकती, चेक करना पड़ेगा कि आगे पैटर्न क्या है। I ये 6 जोड़ा है, T से M 7 घटाया है, A से I, तो यहां पे यहां 9 में 9 और 6 15, तो यहां 5 घटाया 6 जोड़ा, फिर हमारे पास 7 घटाया, तो हमने यहाँ पे 8 जोड़ दिया, 1 और 8 9, और फिर हमने यहाँ पे 9 घटाएंगे, 5 6 7 8 9। तो P में से अपोजिट भी किया आएगा और P में से 5 घटाएं तब भी किया आएगा, दोनों तरफ से किया आएगा। ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। 69 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन रहा है। KIBVB जरूरत ही नहीं, KIBVV, तो यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। जब हम यहां पे बात करेंगे
तो हमें 30 और 25 का संबंध नजर आया। 30 और 25 देखो 5 भी कम हो सकता है, लेकिन यहां 5 कम होके नहीं आएगा कि 30 और 25 में हम 5 कम कर दें, ऐसा तो नहीं है ना पैटर्न। उसके बाद यहां पे क्या पैटर्न हो सकता है कि 30 का आधा करे 15 में 10 जोड़े। हाँ, बात बन गई। अगर मैं यहां पे 30 का आधा करूं और 10 जोड़ू, 15 और 10 कितना है 25, तो मेरे भाई यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आधा करके 10 जोड़ना है। हमें यहां पे 70 का आधा करना है 35, और अगर मैं 35 में 10 जोड़ दूं तो ये 45 होता है। मैं यहां पे 50 का आधा कर दूं, 50 का आधा फिर से 25 में 10 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही तरीके से सटीकता के साथ आपने इसको पहचाना है। बात समझ में आ गई भाई? सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर है? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 71। नंबर वाले ज्यादा, क्योंकि अल्फाबेट वालों में आपको कभी समस्या नहीं आनी है, गारंटी में दे रहा हूं, क्योंकि प्लस माइनस ही आएगा अल्फाबेट वालों में, या कोडिंग डिकोडिंग के जितने टाइप है वो सारे टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो यहां पे जब हम बात करते हैं तो 12 से 36 तो हमें 3 गुना नजर आया कि 12 से 36। 16 से 44 कोई पैटर्न है नहीं यहां पे, तो कोई समझ नहीं आया खास हमें यहां पे। ठीक है, तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं, 2 एकम 2 6 3 18 नहीं है। हाँ ये हो सकता है, 18 दूनी 36 होता ना, तो 12 में उसका आधा जोड़ दो 6, 12 और 6 18, और 18 का डबल कर दो तो ये 36 हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहां भी या तो 6 जोड़ो या इसका आधा जोड़ सकते हैं, लेकिन 6 से आंसर आ रहा है। 16 में 6 जोड़ो 22, और 22 का डबल करो तो 44 होगा। 18 में 6 जोड़ो 24, और 24 का डबल करो तो 48 होगा। 48 यहां पे सही उत्तर होगा। देखो ये हिट एंड ट्रायल है, अब इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो पैटर्न आपने सोचा वो निकले। हो सकता है कोई दूसरा पैटर्न निकल जाए, उसके अन्य कोई पैटर्न निकल जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी हिट एंड ट्रायल पद्धति से कि भाई 12 को 36 के साथ देखना है, 16 को 44 के साथ देखना है, 12 3 36 होता है, 16 3 48 होता है, तो वहां प्लस माइनस नहीं हो रहा था, सीधा सीधा था। तो ये पैटर्न खुद में खुद आपको देखने पड़ेंगे। सीरीज मैंने इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि सीरीज से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पे ये पैटर्न था। आगे चलते हैं सवाल नंबर 72 की ओर। बहुत ही आसान सवाल था। जैसे ही आपको नजर आया 49, तो ये स्क्वायर हो सकता है, 350 7 के क्यूब के नजदीक हो सकता है। तो अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूं तो ये 49 होता है। अगर मैं 7 का क्यूब प्लस 7 करता हूं तो ये 350 होता है, बिल्कुल होता है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूं तो ये 81 होता है, और अगर मैं 9 का क्यूब में 9 जोड़ता हूं तो ये 738 होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ये। 72 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 73 पे। लेकिन एक छोटी सी बात, ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, संबंध इनका होगा, संबंध इनका होगा, संबंध आगे होगा। ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री लाइन है, सीमा रेखा जो तय की गई है। आओ देखो पैटर्न क्या है, बता दूं। देखो मुझे तो आइडिया ये हो गया कि 21 पंजे 105 होता है। हमेशा क्या आप इस पे ध्यान रखते हो, अरे भाई सेकंड वाला जो छोटी संख्या वो जानबूझ के दी जाएगी, छोटी संख्या पर ध्यान दो। 21 पंजे 105 और 4 9, यानी 5 गुना करके 4 जोड़ा। अगर मैं इसका 5 गुना करता हूं और मैं 4 जोड़ता हूं, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, 3 5 अट्ठे 40 और 3 43, तो बात बन गई 439। 21 पंजे 105 में मैं 4 जोड़ दूं तो ये 109 होता है।
42 गुना 5 में मैं 4 जोड़ दूं। 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, तो ये 214 होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड 214। यहां पे इसका सही उत्तर बनेगा 73 का आंसर 214 रहने वाला। सवाल पर चलते हैं आगे 74। अच्छे से सोचिएगा भाई साहब, यहां 1024 आपको नजर आया और दोनों ही ऑप्शन पूछ लिया आपसे, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। जब दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है तो हम यहां पे बात करेंगे 8 का क्यूब। 8 का क्यूब 512, 512 का डबल 1024। बाइनरी कोडिंग में भी आपको समझाया हुआ है। इसका डबल करेंगे तो 1024। ये संख्या तो आपके माइंड में फीड हो जानी चाहिए क्योंकि बाइनरी कोडिंग में भी ये चीजें आपको समझाई है। तो 5 का क्यूब 125 बात बनेगी नहीं। 9 का क्यूब 729 इकाई के अंक से पता चल रहा है और 729 का डबल करें तो 2 नीम 18, 2 दूनी 4 1 5, 2 सत्ते 14, 1458 यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 1458 यहां पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 74 के बाद चलते हैं 75 पे। ठीक इसी प्रकार का सवाल है। देखो देखने में तो लगता है 4 8 32 कि भाई, तो यहां पे ऐसे हमारे पास यहां पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा ना। 4 8 32 करने से नहीं होता। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले पैटर्न बताया कि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का डबल जो होता है वो 32 होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 का जो डबल होगा वो 242 होता है। 242 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड 75 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। आगे चलते हैं लाडले बच्चों। ओके, ठीक है, सही सवाल है, ट्राई करो। यहां पे पैटर्न है n का स्क्वायर प्लस n। जैसे आप 9 का स्क्वायर 81 में 9 ही जोड़ दो तो ये 90 हो जाता है। और अगर आप 11 के स्क्वायर में 11 ही जोड़ दो, आप कहोगे सर यहां 9 यहां 11 क्यों? भाई जिस संख्या का स्क्वायर उसी को जोड़ा, जिसका स्क्वायर उसी को जोड़ा। 121 में 11 जोड़ो तो 132 यहां पे सही उत्तर निकलकर सामने आता है। यानी हमने जिस संख्या का स्क्वायर किया हमने वही संख्या उसमें जो है वो जोड़ दी है। 76 के बाद बात करते हैं 77 नंबर सवाल, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जी हां, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको पैटर्न बताया था कि भाई 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 में 5 जोड़ो तो 30 होगा और 5 का क्यूब 125 होता है। 125 में 5 जोड़े तो 130 होगा। उसके बाद ये किसका है? 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 जोड़ो तो 56 होगा और 7 का क्यूब 343 होता है और उसमें 7 जोड़ो तो 350 यहां पर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड की हम बात करेंगे तो 350 यहां पे सही उत्तर होगा। 77 का जो आंसर होगा वो 350 होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा? यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? हमारे लाडले बच्चों अच्छे से समझ में आ गया? ओके रिपोर्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्या पैटर्न है कोई देखते हैं, कौन बताएगा यहां? कुछ वैसा ही है जो आपने अभी किया। अगर आप यहां पे देखें पैटर्न आपको पता लग जाएगा कि क्या है। 5 का क्यूब करें। 5 का क्यूब 125 में 1 जोड़ दें तो 126 हो जाएगा। फिर 5 से 2 स्टेप आगे 7 का क्यूब करें 343 में 1 जोड़ें तो ये 344 हो जाएगा। यानी जो पहले वाली संख्या उससे 2 स्टेप आगे की हम बात करें, ठीक है भाई। 1332 क्या होता है भाई? 11 का क्यूब होता है 11 1331 में 1 जोड़ दो 1332।
अब आपको 11 में 2 जोड़ना है, 11 और 2 13, 13 का क्यूब करके और हमें यहां पे 1 करना है। 13 का क्यूब करके क्या करना है बेटा, +1 करना है। अब मान लो आपको तो क्यूब वगैरह याद नहीं है, बड़ी समस्या है, तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 9 27 और 1 28, 2100। तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, लेकिन इस तक निकालने की तो सॉल्व इसलिए कहता हूं कि स्क्वायर और क्यूब आप याद करो। 2197 में 1 जोड़ेंगे 2198 होगा। तो भाई साहब ये चीजें आपको ऑलरेडी अच्छे से याद होनी चाहिए। 78 का आंसर ये रहने वाला है। बात करते हैं सवाल नंबर 79 की तरफ। आओ बेटा लाडले बच्चों, देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है। ये सारे टाइप पहले प्रीवियस ईयर में आपको दिखाई देंगे। स्क्वायर क्यूब का इस्तेमाल यहां पे ज्यादा होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको नजर आया होगा कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है। 576 का आप आधा कर दो तो ये होगा 2 दूनी 4, 1 2 8 16 और 2 8 16, तो ये 288 हो जाएगा। 18 के स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 300, उसका आधा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। उसके बाद जब हम 14 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 196 का हम आधा करेंगे 2 8 16 और 2 8 16, 2 नीम 18 और 2 8 16, 98 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे सही उत्तर होगा 79 का। क्लियर हो गया बेटा, सभी को समझ में आया? एकदम बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। 80, सवाल नंबर 80। 15 और 84, 15 पंजे 75 और 9। हाँ ऐसे हो सकता है। 15 गुना 6 करेंगे, 15 6 90, 90 में से 6 गया तो 84। 19 6 का 114, 114 में से 6 गए तो 108, और 17 6 का 102 में से 6 गए 96। क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा 80। बात समझ में आ गई बेटा? तो 96 ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे सही उत्तर रहने वाला है। आगे बताते हैं, बताइए। ओके देखो, यहां पे आपको क्या पैटर्न है कि 15 8 120 होता है। मैंने कहा 15 8 120 होता है, मुझे क्लिक किया तो 8 गुना 15, तो अब ये 12 है तो हम कहेंगे 12 गुना 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18। फिर हम 9 गुना 15 की बात करेंगे तो 15 निम्मा 135 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15 निम्मा 135, तो 81 का आंसर ये रहने वाला है हमारे पास 1 3 और 5। जिस भी भाई को स्क्वायर क्यूब याद होंगे वो 2 सेकंड में उड़ा देगा इस सवाल। इसको याद ही नहीं होंगे बेटा, वो क्या कर सकता है? 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 2 जोड़ दो तो 363 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है, उसमें 2 जोड़ दो 531 हो जाएगा। बताओ, अगर स्क्वायर याद हो तो। 31 का जो स्क्वायर होता है वो 961 होता है, 961 में 2 जोड़ दो तो 963 हो जाएगा। लेकिन भाई साहब याद तो याद ही नहीं है। 50 तक की संख्याओं के स्क्वायर और 30 तक की संख्याओं के क्यूब आपको ध्यान में आने चाहिए, तो ये आपके लिए आसान रहने वाला है। आप इन्हें जल्दी कर लोगे, नहीं तो भाई समय आपका बहुत खराब होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 83 पे। आओ भाई सॉल्व करते हैं। इस सवाल में जरूर आप अटक गए होंगे, थोड़ा सा अलग टाइप है। 19 की 437 स्क्वायर के नजदीक भी नहीं है, क्यूब के नजदीक भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ना डिवाइड करके देख लिया तो कितने पे जा रहा है। मान लो ऐसी स्थिति में फंस जाओ, बड़ी संख्या, क्योंकि बड़ी संख्या मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब से आती, स्क्वायर क्यूब ये नहीं। इस 437 को हम 19 से डिवाइड करते हैं
जब हम 19 से डिवाइड करते हैं, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो 19 दूनी 38 हो गया, 5 19 तिया 57, यानी ये 19 और 23 की मल्टीप्लाई है, यानी 19 से 4 स्टेप आगे हो सकता है। अब 323 को देखते हैं डिवाइड करके 17 से, तभी कुछ क्लैरिटी आएगी। 17 से डिवाइड किया, 17 दूनी 34, नहीं गया, 17 एकम 17, 17 17 15, 17 निम्मा 153, लेकिन ये इससे 2 स्टेप आगे है। लेकिन ये 19 की मल्टीप्लाई है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। भाई यहां से 4 स्टेप आगे, यहां से 2 स्टेप आगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। 17 से अगली अभाज्य संख्या, नेक्स्ट अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है वो 19 है, अगली अभाज्य संख्या है, तो ये हमारे पास आ गया। 23 से अगली अभाज्य संख्या 29 है। इकाई के अंक पर फोकस करो, 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बस आंसर आ गया, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है। यानी जो अगली अभाज्य संख्या थी, अगली अभाज्य संख्या से यहां पे गुणा किया गया था। अगला बताइए भाई, 84 9 गुना है, 9 गुना करके 3 जोड़ा है, 5 नीम 45, 45 और 3 होता है 48, 3 फिर इस 3 को उठाएंगे, 3 नीम 27 और 3 होता है 30, तो पहले तो 3 जोड़े तो हमारे पास 57 आए, तो इधर 54 आना चाहिए, तो 6 का 9 गुना करेंगे 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, ऑप्शन नंबर 6 होगा यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर 6 है, ऑप्शन नंबर 3 यहां रहने वाला है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो, यहां पे समूह का संबंध है, कह रहा जो संबंध यहां है ना, वही सेम संबंध आपको नीचे कहां दिखाई दे रहा है, यह पैटर्न आपको यहां बताना है। बात समझ में आ गई? तो भाई नजदीक नजदीक संख्याएं आ जाए तो उनके बीच में अमूमन डिफरेंस ले सकते हैं। अब 14 और 34 में मैं कहूं 20 का अंतर है, तो 10 और 20 30 ऑप्शन में दिख रहा है। 12 में से 4 गए 8, 5 में से 3 गया 2, 28 का अंतर, 8 4 12, 3 2 5, तो 28 का अंतर है। तो यहां 20 का और यहां 28 का गड़बड़ है, यहां 20 का अंतर नहीं है, यहां 20 का अंतर है, और 9 में से 1 गया 8, 5 28 का अंतर है, बिल्कुल 100% सही है, तो ये थर्ड होगा। बाकी नहीं होगा तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तो सही उत्तर यहां पे ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। क्या बात समझ में आ गई बेटा? 85 में आपको एकदम क्लैरिटी हो गई चीजों को लेके। तो यहां पे हमारे पास यहां पे ये तीसरे पैटर्न में आपको हूबहू ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला है। ये भाई लेटेस्ट पैटर्न के सवाल यही है जो ये पेयर बनाकर आ रहे हैं, और सिमिलर रिलेशन जहां आपको बताना होता है। ट्राई कीजिए एक बार। तो यहां पे आपको पैटर्न क्या है, इन्होंने कहा कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप ब्रेक नहीं करेंगे, 17 को 1 जमा 7 नहीं करेंगे, लेकिन जो पैटर्न यहां होगा वही पैटर्न यहां होगा, वही नीचे होगा। 2 इसलिए दे रहा है कि भाई चलो एक में तो कोई तुक्का लग गया, दूसरे में सेम पैटर्न अप्लाई होना चाहिए। जब हम यहां बात करेंगे तो 21 दूनी 42, 42 और 2 44, 18 दूनी 36, 36 और 2 38, 15 दूनी 30 और 2 32, पहले में ही आ गया भाई। लेकिन अगर ये कहेगा आगे नहीं, हमारे पास जो सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न जो हमें यहां पे दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। 86 के बाद बात करते हैं 87, 87 नंबर। आओ बेटा सॉल्व करते हैं इसको। भाई 4 का आधा कर दे, 2 का 6 गुना कर दे, इधर है नहीं 4 का आधा 6 गुना कर दे, तो ये पैटर्न नहीं है। 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 5 3 15, 7 8 56, 56 और 2 4 दूनी 8 और 4 3 4, ठीक है बेटा, 3 चौक 12 नहीं है। ऐसे कर सकते हैं, 4 और 2 को जोड़ दो 6, 6 का डबल कर दो 12, 4 और 2 को जोड़ दो 6, 6 का डबल कर दो 12, 5 और 3 8, 8 का डबल, 7 और 8 15 का,
4 2 6 का डबल, 4 3 7 का डबल, 3 और 4 7 को जोड़ दो, उसका डबल कर दो, 14 नहीं 88। ये लो भाई, सवाल पढ़ लीजिए पूरा, और ऐसे सवाल को बार बार नहीं पढ़ना है एग्जाम में, आपको पता ही कि क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है इसकी। आओ, संख्याओं को घटक अंकों को विभाजित किए बिना, मतलब ब्रेक नहीं करना उन्हें। 4 ऑप्शन आपको दिख गए, यही सवाल आपके एग्जाम में अभी ज्यादा पूछे जा रहे हैं भाई साहब। यहां जिस लेवल पे एग्जाम में पूछे जाएंगे उतना ही लेवल मैं आपको दे रहा हूं। यहां मैं बहुत टफ या डुअल ट्रिपल स्टेप नहीं दे रहा कि आपको लगे सर इतना मुश्किल आएगा, आपका मोरल डाउन हो जाए। जैसा प्री में आया ना वैसा ही मेंस में आएगा, सिर्फ 15 से 20% लेवल रीजनिंग का बढ़ेगा, आज लिख के दे रहा हूं। समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी। 81 और 121 तो स्क्वायर है, देखते ही पता लगा। 6 और 3 9, कुछ है ही नहीं भाई। 6 और 3 9, और 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 है। 2 और 9, 2 और 9 11, और 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 है। 6 और 4 10 का स्क्वायर, 9 और 4 13 का स्क्वायर, 4 और 9 13 का स्क्वायर 169 है, बिल्कुल है। 4 और 9 13 का स्क्वायर 169 है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे रहेगा। फिर से सेम पैटर्न है, उसी प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। देखो भाई क्या है। अगर हम यहां पे 4 6 24, तो रिलेशन यहां पे अपन को नहीं नजर आया, लेकिन संख्या बीच में बड़ी है। बीच में बड़ी तो पहली और आखिरी संख्या के साथ कुछ खेला हुआ है, उस संख्या के साथ खेला करते हैं। 4 6 10 9 19 तो नहीं बनेगा। अगर मैं ये करता हूं 4 का स्क्वायर 16 और 3 19, तो इसका क्या रोल रहा? 7 का स्क्वायर 49, 4 53, इसका क्या रोल रहा? हाँ, इसका रोल ये रहा, 4 का स्क्वायर 16, और अगर मैं 16 में 6 का आधा जोड़ दूं तो ये 19 हो जाएगा, ये रहा। 7 का स्क्वायर 49 में मैं 8 का आधा 4 जोड़ दूं तो ये 53 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 8 का स्क्वायर 64 में 3 जोड़ दूं 67 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है, बखूबी मिल गया अपने को, तो पहला ही ऑप्शन है। तो 8 67 और 6 भाई हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। जब हमें यह पता चला कि बीच में संख्या है बड़ी, और बड़ी संख्या पहली और आखिरी में खुराफात करने से आएगी, तो पहली और आखिरी में आपको खुराफात करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका उत्तर निर्धारित तो होगा। नेक्स्ट अगला सवाल भाई, ये तो इजी रहा होगा, इसमें किसी को समस्या नहीं है, बहुत आसान सा है भाई। आप ये देखिए कि 2 का स्क्वायर जो और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना होता है? 13। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 16 कितना होता है? 80। अब यहां पे जब हम 90 में बात करेंगे तो पैटर्न सेम कहां है? 7 का स्क्वायर 49 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो निश्चित रूप से ये 149 ही बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 90 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलते हैं सवाल नंबर 91 पे। अब मैं फिर कह रहा हूं बेटा, बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि पहचानना कैसे है। पहचानना कैसे है? पहचानना ऐसे है भाई, छोटी संख्या का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या पर चले जाना है। यह है छोटी संख्या, इनका इस्तेमाल करके ये बात बनेगी, तो इनको आपस में जोड़ के देखो, घटा के देखो, स्क्वायर करके देखो, क्यूब करके देखो, हिट एंड ट्रायल इन्हीं में है। जैसे 10 और 2 12, 12 चौक 48 हो तो गया, 6 3 9 चौक 36 कुछ था। छोटी संख्या पर ध्यान दो कि 10 और 2 12, और 12 का हमने 4 गुना किया तो 12 चौक हमारे पास 48 होता है, और इसी प्रकार से 6 और 3 9, और 9 का 4 गुना 36 होता है, जब दोनों में कंफर्म हो जाए। 10 9 19, 19 चौक 76, इसका भी आ गया 91 का फर्स्ट आ गया हमारे पास आंसर। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर है। तो 10 और 9 19, 19 चौक 76 यहां पे बैठेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 92। हमारे पास जब यहां पैटर्न है तो 4 और 9 13, 16 और 9 25, बताओ इससे आसान हो सकता है? 25 और 36 6 5 11 61, पहला ही बन गया, ये भी सबके आंसर पहले आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आप आगे देखिएगा, 93 का सही उत्तर क्या बनेगा? अब देखो एक बात तो है,
छोटी संख्या को इस्तेमाल करना है भाई। जोड़ के देखो, 6 7 13, 13 3 39, बात बन गई। 6 और 7 13, 13 3 39, 3 और 2 5, 5 3 15। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल है। तो 14 और 9 23, 3 69, 11 और 3 14, उसके बाद 12 और 8 20, 20 3 60, ऑप्शन नंबर 4। तो सबका फर्स्ट नहीं बना, यहां जो आंसर बना है वो चौथा भी बना है, 94। आइए भाई आगे चलते हैं। यहां जरूर आप अटक गए होंगे, लेकिन यहां देखो कोई दो छोटी संख्या से बड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये लमसम एक सिमिलर, ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। अगर हम देखते हैं 6 और 7 13, 9 और 4 9 और 1 10 4 14, तो ये बना टोटल। ठीक है, 160 नहीं आया। ऐसी स्थिति में क्या है कि भाई यहां पे जब देखा तो इधर भी पैटर्न नहीं है, डिफरेंस लेके देख लो। 16 में से 7 गए 9, 8 में से 4 गए 4, 49 का अंतर है। 10 में से 6 गए 4 और 15 में से 9 गए 6, 64 का अंतर है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है, एक आइडिया हमें लगा है कि 47 में अगर हम जोड़ दें 7 का स्क्वायर तो ये 49 है, और 49 में अगर हम जोड़ दें 8 का स्क्वायर तो ये 64 है, 160 है। 64 जोड़ेंगे तो 160, क्योंकि यही डिफरेंस था, देखना पड़ेगा। तुक्का था या सही था? 9 6 में से 2 के 4, 49 आ गया। 13 में से 9 के 4, 64। सब में 49 64 है, सब में 49 64 है। तो यहाँ 49 जोड़ के देखते हैं, 9 और 7 16, 4 3 7 और 1 8, सही है। यहाँ 64 जोड़ के देखते हैं, 6 4 10, 8 1 7, 8 1 9 6 15, बिल्कुल सही। तो यहाँ अगेन आंसर जो है वो फर्स्ट आया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये पैटर्न था, यानी यहां इनके बीच जो अंतर था वो स्क्वायर का अंतर था। तो या तो छोटी संख्या में जमा घटा गुणा भाग करके बड़ी संख्या जो और बराबर बराबर जैसी संख्याएं आ जाए तो उनके बीच में पहला कर्तव्य ही है आपका कि उसके बीच में हम डिफरेंस लेके देख लें। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके रिपोर्ट है। चलते हैं सवाल नंबर 95 की तरफ। सवाल नंबर 95 में 3 का क्यूब 27 24। हाँ सही तो है। अगर मैं बात करता हूं 3 का स्क्वायर 9, इस 3 की, और 9 में मैं जोड़ दूं 24, तो 24 और 9 33 हो जाता है। बहुत आसान है। 4 का स्क्वायर 16 और 38 तो बनेगा नहीं, इकाई के अंक से पता चल रहा है। 8 का स्क्वायर 64 और 10 बनेगा नहीं। 6 का स्क्वायर 36 और 76, इसमें 36 जोड़ो, 6 और 6 12, 7 3, बिल्कुल बेटा। अगर हम 6 के स्क्वायर में आगे जोड़ दें तो हमारे पास ये बन रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। 95 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रहने वाला, 6 76 और 112। 95 के बाद बात करते हैं 96 नंबर सवाल की, 96 नंबर की। आओ बच्चे, यहां हम बात करते हैं तो बीच वाली संख्या छोटी है, तो बीच वाली संख्या ही यहां पे सभी का प्रतिनिधित्व कर रही होगी। तो इस वाली संख्या से ये 8 गुना है लेकिन ये 10 गुना है, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये ऐसा हो नहीं सकता। सेम पैटर्न होना चाहिए। जैसा पैटर्न ऊपर होगा वैसा ही पैटर्न नीचे होगा, और ठीक वैसा ही पैटर्न नीचे होगा, और ये सिमिलर पैटर्न जो है ये चलता जाएगा। अब जब हम यहां पैटर्न की ही बात करते हैं तो मेरे भाई आपको एक चीज यहां पे देखनी पड़ेगी कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं तो ये 16, तो ये 4 का स्क्वायर 16 है, और 4 का 8 गुना लो, 16 का डबल 32 है। 5 का स्क्वायर 25 है और 25 का डबल 50 है, तो इधर स्क्वायर और इधर डबल। 8 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर 64 का डबल 128 ये हो सकता है। 8 का स्क्वायर 64, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे होगा। तो 96 का जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं, सेकंड, यहां पे थर्ड नहीं, सेकंड यहां पे रहने वाला है। तो ये हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं, 97 को पहचानिए क्या पैटर्न है। छोटी से बड़ी, उससे बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी? 3 चौक 12 और 2 14, 3 पंजे 15। हाँ सही सही है। देखो भाई साहब, यहां पे पैटर्न जब आप देखेंगे तो आपको करना होगा कि 3 गुना 5 15, 15 में से 1 कम करूं तो 14, और 14 पंजे 70, 70 में से 1 कम करूं तो 69। उसके बाद मेरे भाई 6 पंजे 30, 30 में से 1 कम करूं तो 29, 29 पंजे
145 में से 1 कम करूं तो 144। तो 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 में से 1 कम करेंगे 5 5 25, 7 पंजे 35। और उसके बाद हम दोबारा से 5 चौक 20, 5 3 15 2 17, 1 कम करूंगा तो पहला ही उत्तर आ गया 7 34 169। यहां पे सही उत्तर होगा 97 का। अच्छा, कौन से युग्म के समान है? ऐसा भी आ सकता है कि कौन से युग्म के कौन से पेयर के समान नहीं है, वो भी आपको बताना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वास्तव में आपसे पूछा क्या गया है। 97 के बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 98 पर। चलिए आगे बताइए भाई साहब। फिर से आपको यहां सेट का अंतर नजर आया कि क्या सेट में जो सेट वाला सवाल है। ऐसे सवाल बड़े परेशान करेंगे भाई आपको। हाथ जोड़ के निवेदन है, पीडीएफ दूंगा, अलग से प्रैक्टिस खूब दबा के कर लेना क्वेश्चंस की। मेरे भाई जब यहां आप अंतर देखते हैं तो यहां 22 का अंतर है, 22 का अंतर है, डबल भी हो सकता है। तो यहां कितने का अंतर है? यहां भी 22 का अंतर है। तो बात बन तो रही है। 8 और 10, 5 2 7 और 1 8। 10 में से 4 गए 6, 10 में से 66 का अंतर है। तो यहां भी 66 का अंतर है। क्या क्या परेशानी थी इसमें? सीधा सीधा था। अगर हम यहां 22 का अंतर लेते हैं तो 5 और 2 7, ये तो गलत है। यहां 22 का अंतर ले, 9 और 2 11, 6 2 8 और 1 9। यहां 66 का अंतर ले, 6 और 1 7, 9 और 6 15। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही है, धमाकेदार तरीके सही है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो 98 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड 69 91 और 157 रहने वाला है। मजा आ रहा होगा भाई इन सवालों में, उम्मीद करता हूं। अगला सवाल फिर से आपको वैसा ही दिखाई दिया। आओ सॉल्व करते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो देखो 12 18 30, 30 3 90, छोटी संख्या से बड़े पे जाएंगे। 11 और 15 26 होता है, 26 3 78, 12 और 18 30, 30 3 90, 12 और 17 29, 29 तिया ये होगा नहीं, 9 और 3 19 और 13 32 तिया 96 हो जाएगा भाई। देखो ना, 13 और 19 32 होता है और 32 तिया 96। तो 99 का जो आंसर होगा वो 90 जो है 96 बन रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड के माध्यम से आप यहां पे बता सकते हैं। और लग गई हमारी सवालों की सेंचुरी। वेडनेसडे 99 थर्सडे, नंबर कोडिंग के जितने टाइप हैं सारे यहां पे आ सकते हैं भाई। सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वर्ड टू वर्ड एज इट इज। जितने भी सवाल हैं वो वर्ड टू वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो भाई यहां पे रैंकिंग होगी कि W23 E5 4 14 5 19 4 1 2। तो W23 होता है, E5 होता है, D4 होता है, N14 होता है, E5 होता है, S19 होता है, D4 होता है, A1 होता है, Y25 होता है। वेडनेसडे WEDNESDAY या कुछ और पैटर्न होगा भाई। सारे तमाम पैटर्न आपको यहां देखने पड़ेंगे निकाल निकाल के भाई। यहां पे जब हम बात करेंगे 25 5 और 5 10, 25 और 5 30 5 35, 35 और 20 कितना होता है भाई? 35 और 20 होता है 55। 55 के बाद हम बात करेंगे, 55 के बाद जब हम यहां बात करेंगे तो 55 और 4 59, 59 और 4 63, उसके नजदीक नहीं जा रहा। 63 के बाद 23 के बाद 14, 23 और 3 3 6 4 10, 6 2 8 9 और 1 10। तो एक कम हो गया। थर्सडे की अगर बात करूं तो टोटल करना पड़ेगा। तो थर्सडे की अगर मैं बात करूं तो टी हमारे पास थर्सडे THURSDAY, T20 होता है, H8 होता है, U21 होता है, R18 होता है, S19 होता है, D4 A1 और Y25 जोड़ना पड़ेगा भाई। यहां भी जोड़ना पड़ेगा भाई, यहां भी T20 H8 U21 R18 S19 D4 A25। तो यहां पे जब हम बात करेंगे 20 और 25 45, 45 और हमारे पास ही हो गया 40, 45 और 40 हमारे पास हो गया 85। 85 के बाद 18 4 22 और 1 23 8 31। तो 5 और 1 6 8 और 3 11, 116 में से 1 कम करेंगे, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऑप्शन नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे कुछ वावल कैंसरेंट्स का हमें खेला करना पड़ेगा और कोई पैटर्न हमें यहाँ पे नजर नहीं आया। एक बार फिर देखते हैं। 2 3 5 5 10 4 14 4 18 18 5 23 4 27 28 28 5 33 और 9
33 और 9 42 हो गया ना। 5 और 1 6, 4 10, 9 19, 5 24, 4 28, 28 4 32, 5 37, आई थिंक 40। ठीक है। 4 2 6 7 8 और 2 10। ओके है, नहीं है, कुछ और है फिर इसमें। हाँ भाई, यहां पे देखो कोई सा पैटर्न हो सकता है, तो यहां पे खेल खत्म। वावल कॉन्सोनेंट को देखते हैं। E5 होता है, E5 होता है A1। 5 5 10 और 1 11, 11 नहीं 99 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है भाई 11 नहीं 99, यानी वावल्स का टोटल करके नंबर ऑफ लेटर से। U21 होता है, A1 होता है। 21 और कितना हो गया 22। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 1 17, 176। यानी क्या किया, वावल्स की रैंकिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेटर। वावल्स की रैंकिंग को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ लेटर से, कितने अक्षर यहां पर मौजूद है। बढ़िया सवाल था, परेशान करने वाला। तो ऐसा एग्जाम अगर में सवाल फंस जाए तो लगा दी भाई चलो 1 मिनट। क्यों मैं 1 मिनट क्यों कह रहा हूं, चलो 30 सेकंड 40 सेकंड 50, क्योंकि बाकी सवाल आपका टाइम भी बचाएंगे। 4 से 5 सवाल होंगे जो टाइम का इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। चलते हैं आगे। 101, ये सवाल काफी आसान है भाई, यहां समस्या नहीं है। MG21, MG21 में किसी को समस्या है ही नहीं भाई, तो देखते ही बन गया। M13 होता है, G7 होता है, 13 7 20, 20 और 1 21। लेकिन दूसरा पैटर्न अप्लाई करके देखते हैं। L12 होता है, T20 होता है, 12 20 32, 32 और 1 कितना होता है 33। तो ऑप्शन नंबर 4, 101 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल नंबर 102 पे। आओ, F2F का संबंध है K10A पर। F से K 6 और 5 11, 2 पंजे 10 हो सकता है, -5 हो सकता है, गुणा 5 मल्टीप्लाई 5 और माइनस, तीनों चीजें शामिल कर ली। K5P की मैं बात करूंगा तो 11 और 5 16, 16 पर P होगा। 5 5 25, 25 पर Y होगा, 25 ही रहना है वो तो। और 16 में से 5 गए 11, 11 पर P 25 के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट P 25 के। तो 102 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा P 25 के। 102 के बाद चलते हैं 103 पर। नेक्स्ट सवाल नंबर 103 पर। आइए, इस सवाल की आप बात करेंगे, DTSC है। DTSC कैसे है भाई, D4 होता है, T20 होता है, 20 चौक 80, कहने की जरूरत नहीं है। H8 होता है, F6 होता है, 8 6 कितना होता है 48, कहने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाई ये बड़े अच्छे सवाल हैं जो पहले भी आपसे पूछे गए, मैंने बताया था, और फिर ये पूछे जा रहे हैं। तो यहां पे जरा तनिक देखिएगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे D रख दूं तो हमने 2 जोड़ा है, तो यहाँ 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो यहाँ पे G आएगा, तो बिल्कुल सही है बेटा। अगर मैं यहाँ पे D रखता हूं तो ये G आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर मैं यहाँ पे F रखता हूं, F से H हमने 2 जोड़ा है, तो E से जो है अब हमने यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो H यहाँ पे F दे रखा है, तो F से H हम 2 जोड़ के गए हैं। तो उसके बाद हम क्या जाएंगे भाई, यहाँ पे C से जाएंगे, 3 और 2 5। मैं रिलेशन मैंने यहां रखा ना, D 4 में 2 जोड़ा 6, 7 में 2 जोड़ा 9, F 6 में जोड़ा 8, 3 में 2 जोड़ा 5। तो यहाँ पे हमारे पास GE नहीं GC होना चाहिए था। तो ये पैटर्न हमारे लिए क्या हो गया भाई साहब, गलत हो गया। तो 104 का जो पहला पैटर्न है वो गलत हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। चलिए आओ भाई, इस सवाल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि D से F 2 जोड़ दिया, तो G से I 2 जोड़ दिया, 2 हमने यहां पे जोड़ दिया। F है, यहां पे F रखूंगा, F से H, तो यहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर C होना चाहिए। तो ये तो पैटर्न नहीं है। इधर R रखता हूं, R से F 12 का अंतर, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 और 2 6, 7 और 2 9,
यू और एच में 13 घटा दिया, ई और ई बात बनी नहीं। जेड से एफ 6 कम कर दिया, जी से नहीं बनेगा, तो फिर क्या है? ओ ओ ई ई, ऐसे तो हो सकता है भाई। एफ एच ओ ई, आई ई आर जे। यार एक बात बताओ, मैंने यहां पे रखा डी एफ ओ सी, बात बन गई। देखो कैसे डी एफ ओ सी रखने से ये कैसे सॉल्व हुआ? डी एफ ओ सी रखने से ये ऐसे सॉल्व हुआ। मैं पैटर्न कैसे बता सकता हूं, जरा समझिएगा। डी से एफ 2 का अंतर है, तो जी से आई 2 का अंतर है। एफ से एच 2 का अंतर है, ओ को ओ रख दिया, वावल को वावल रख दिया, तो सब में 2 का अंतर है, तो ई को ई रखेगा यहां, तो जी है और ई को ई रखेगा। और यहां पे 2 का अंतर हम उधर बढ़ा देंगे, 2 का अंतर बढ़ा देंगे, जब हमें यहां पास यहां पे बढ़ाना होगा तो ये ई को ई ही रखेगा। फिर मेरे पास पी आएगा, पी में जोड़ेंगे तो ये रहा GEPH। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा। भाई इस सवाल में बहुत बढ़िया सवाल है, आप कहोगे तो मैं एक बार और बता दूंगा इस सवाल को। बढ़िया सवाल है। बढ़िया सवाल कैसे है ना कि कोई ऑप्शन यहां फिट ही नहीं बैठ रहा। इन्होंने क्या किया कि वॉवल को एज इट इज वॉवल रख दिया। देखो DFOC